नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बहराइच के महसी क्षेत्र में घाघरा नदी इन दिनों कहर बरपा रही है। घाघरा नदी के कटान से कई दर्जन परिवारों का आशियाना उजड़ चुका है, जिसकी सूचना मिलते ही विधायक सुरेश्वर सिंह कटान पीड़ितों के बीच वो पहुंचे हैं और घाघरा के कटान से प्रभावित गांव टिकुरी और कोडवा का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कटान रोकने के लिए हर संभव उपाय के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ ही 45 पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता राशि मुहैया करवाई जा चुकी है और आगे भी हर संभव मदद की बात उन्होंने कही है। करके हम लोग आज यहाँ आए थे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक है गोंडा में। वहाँ इस विषय को रखा जाएगा कि कटान के बचाव हेतु जो प्रयास हो सकते हैं, जैसे आगे इस पर बने हैं, इस पर बनाने की भी व्यवस्था करेगी विभाग। आगे जैसे बोरी लगी है, आपने अभी देखा, ऐसे बोरी भी लगाने का काम किया जाएगा बरसात के बाद में। और जिन लोगों के घर कट गए हैं, कच्चे घर का 12,000, पक्के घर का 1,20,000 और 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर ज़मीन का ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। जैसे जैसे लोगों की क्षति होती जा रही है, उनके खाते में पैसा पहुंचता जा रहा है। 5,000 रुपये अलग से बर्तन वगैरह के लिए भी दिए जा रहे हैं और खाने पीने की भी कोई कमी न हो। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो भोजन की और खाद्यान्न की भी व्यवस्था की जाएगी। और बदायूं के कछला गंगा घाट में हजारों की तादाद में शिव भक्त जल भरने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद शिव भक्त जल भरकर लौट भी रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। महा चल रहा है और लगातार जो है शिव भक्त जो है वो जल भरने के लिए कछला गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो शिव भक्तों के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम नौशेरा बाईपास पर हैं, जहां पर आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, जो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रहा है, क्योंकि आने जाने किसी भी शिव भक्त या सवारियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसी क्रम में हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आपने व्यवस्थाएं की हुई हैं। सर, आप यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं लेकर आए? आने जाने वालों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किस तरीके से डाइवर्जन किस तरीके से किया गया है? अच्छी तरह से डाइवर्जन किया गया है और कोई असुविधा किसी तरह की है नहीं, हो नहीं रही। हाँ। कब तक ड्यूटी है आपकी यहाँ पे अभी तक? 12 घंटे की है। अच्छा, उससे कभी शिव भक्त को कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत। तो ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब, जिनका जो ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि किसी भी शिव भक्त को या किसी भी राहगीर को आने जाने वाले को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। और सिद्धार्थनगर जनपद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान उन्होंने दिया है और सरकार की कमियां और साथ ही जातियों और असफलताओं को मजबूती से वो उठाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। अपने स्वागत समारोह के प्रत्युत्तर में आपके बीच रख दी है। आप जानते हो, इस प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की हरदम कोशिश की जाती है। मेरा मानना है, जब तक सांप्रदायिक सद्भाव नहीं रहेगा तब तक प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आज ऐसे लोग हैं सरकार में जो सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को आगाह करना चाहता हूं, इनके चक्कर से दूर रह करके भाईचारे के माध्यम से देश को आगे ले जाने में सहयोग करें। साथ ही साथ इनकी गलत नीतियों का विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि देश, ये प्रदेश और ये सरकार देश को, प्रदेश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप कांड की घटना को लेकर के सियासत गर्माती जा रही है। हालत ये है कि जब से वहां के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद की तस्वीर उस आरोपी के साथ प्रकाशित हुई और वायरल हुई, उसके बाद से सियासत और गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अपनी सफाई देने पर उतारू हैं और लगातार सफाई पेश कर रहे हैं कि हमारा किसी भी अपराधी या शिकार के आदमी से ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो फोटो गवाह है इस बात की कि वहाँ पर वो उनका बाहर नज़दीकी है, बगल में बैठा हुआ, एक ही सोफे पर बैठा हुआ है।
अब सवाल इस बात का उठता है कि ये जो घटना हुई ये कितनी गंभीर की आरोपी बगल में बैठा हुआ है और समाजवादी पार्टी के नेता उसको सुरक्षा दे रहे हैं। इस आरोप के साथ ही साथ अब बाल आयोग भी अब आगे आ गया है। बाल आयोग ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले लिया है और संज्ञान में लेते ही बाल आयोग ने एसएसपी प्रयागराज को आदेश किया है कि वो इस घटना की जानकारी करे और तत्काल समाजवादी पार्टियों के उन नेताओं को भी चिन्हित करे जो पार्टी के नेता इसमें ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। देखने की बात यह होगी कि इन लोगों पर बाल आयोग की जो पहल है उस पर कितना क्या असर पड़ता है, क्या कार्रवाई होती है और सियासत कहाँ तक पहुँचती है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीते साल की तरह इस बार भी यूपी गवर्नमेंट हर घर तिरंगा योजना लेकर आई है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगे के साथ ही हर सरकारी कार्यालय पर और भी जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन सभी पर तिरंगा लगाने के लिए कहा गया है। इसको लेके मुख्यमंत्री ने आला अफसरों के साथ बैठक की। उस दौरान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहे। बैठक के बाद में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिले के समस्त डीएम और कमिश्नर्स को आदेश जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि इस संबंध में हर जिले में एक डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बना ली जाए। उस कमेटी में सारे डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं उनको रखा जाए और उसके साथ ही तिरंगा योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि ये केवल मकसद राष्ट्र प्रेम को दर्शित करने के लिए, साथ ही जो शहीद हुए हैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ये किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी शहीद चौक हैं और जहाँ भी शहीद हुए हैं उनके गांवों में जाकर भी रोज़ाना राष्ट्रगान कराया जाए। इसके लिए पीएसी और पुलिस की ध्वनि से बजवाई जाए। अब देखना है कि सरकार की ये योजना कितनी सफल होती है, कितनी जगह ये तिरंगा अपने कराए जा रहे हैं और कैसे हो पाते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सीपी सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। शहर के जाजमऊ में क्रिकेट मैच के खेल के दौरान हुई मारपीट में एक 11 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें कि जाजमऊ पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इसी दौरान नो बॉल को लेकर बच्चों में आपस में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद बच्चे एक दूसरे का नाम लेकर चिढ़ाने लगे। दोनों ही ओर से मारपीट हुई। मारपीट में 11 वर्षीय आरिश कमाल गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ के बच्चे उसे घर लेकर पहुंचे और उसके बाद परिजन उसको एक निजी अस्पताल में ले गए। निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन ऐसे में छोटे मासूम बच्चे, जिनको इस बात की समझ ही नहीं थी कि इस मारपीट में एक बच्चे की जान भी जा सकती थी, मामूली से विवाद में आखिर एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है और इस पूरे प्रकरण में अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। खबर है जनपद मऊ से। बता दें कि जनपद मऊ में खबर की जानकारी ले रहे पत्रकार की मनबड़ों ने घर में घुसकर कर दी पिटाई। बताते चले कि मामला है जनपद मऊ से, जहां जनपद मऊ के नगर पालिका में बन रहे नाले निर्माण को लेकर पत्रकार ने जब फोन से बात किया और फोन से जानकारी लेने की कोशिश की, उस दौरान देखा जाए तो पत्रकार के घर में ठेकेदार द्वारा घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बताते चले कि मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो कि देखा जाए सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले कि पत्रकार ने स्थानीय थाने में एप्लीकेशन दिया, जिसको लेकर प्रशासन भी हरकत में आ गई है। जनता टीवी के लिए मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट। आपको बता दें, बांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद में एक निजी विद्यालय के एक कमरे में अराजकताओं द्वारा आग लगा दी गई। आग लगने से कमरे में रखे लैपटॉप, कंप्यूटर सहित कई सामान जलकर राख हो गए। विद्यालय प्रबंधक का गांव के एक युवक पर शक था, तो उसने थाने पर तहरीर देकर उस युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऊंचाहार तहसील के एक विद्यालय में तैनात अनुचर पर लगा था गंभीर आरोप, जिस मामले को लेकर उस मामले की पूरी जांच रायबली बीएसए शिवेन प्रताप सिंह कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तहसील दिवस के दौरान विद्यालय प्रबंधन तंत्र ने यह प्रार्थना पत्र दिया था कि विद्यालय में तैनात अनुचर देवेंद्र अवस्थी द्वारा अभद्र व्यवहार व रिश्वत की मांग की जाती है, जिसको लेकर बीएसए शिवेन प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता से जांच की और अनुचर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।
मोबाइल चोरी के शक में किशोर को तालिबानी सजा दिए जाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, एक किशोर को चोरी के शक पे बिजली के खंभे से बांधकर उसको सजा दी जा रही थी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसको अभी पुलिस ने संज्ञान भी लिया है और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। आपको बता दें, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें किशोर जो है एक बिजली के खंभे से पट्टे से बांधा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें उस किशोर को एक तालिबानी सजा दी जा रही है। पूरा जो मामला है वो बीघापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। जिला उम्रवैध समाज सभा का प्रतापगढ़ में चुनाव 15 सितंबर को होना संपन्न होगा। वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिला उम्रवैध समाज सभा की एक आवश्यक बैठक आज जिला उम्रवैध धर्मशाला में संपन्न की गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। इस बैठक में समाज सभा का कार्यकाल संपन्न होने पर चुनाव कराने की सहमति भी दी गई है। आने वाली 15 सितंबर को चुनाव होना है, चुनाव की तिथि फाइनल की गई है। वही चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए रोशन लाल उम्रवैध राम नियुक्त हुए हैं पर्यवेक्षक के पद पर। अब 15 सितंबर को होगा फैसला। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। बाराबंकी जिले से दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। भतीजी के प्रेम प्रसंग से नाराज चाचा ने साथियों के साथ मिलकर प्रेमी की पीट कर की हत्या। ये पूरा मामला बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर नया गांव निवासी 22 वर्षीय आनंद की कल देर रात कुछ दबंगों ने लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मारने वाले अभियुक्तों के भतीजी से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज युवकों ने उसे 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी और देर रात लोहे की राड और लाठी डंडों से पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें लगाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्राइम ब्रांच और जहांगीराबाद पुलिस के अलावा एक अन्य टीम भी पूरे मामले में लगाई गई है। जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी होगी और की जाएगी विधिक कार्रवाई। अब देखने वाली बात होगी कि हत्यारे कितनी जल्दी पुलिस के गिरफ्त में होंगे और आगे क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। थाना बकीरल क्षेत्र के अंतर्गत उरैन गांव के पास बीती रात अज्ञात बदमाशों एवं पुलिस के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश के पैर में लगी गोली, कई बदमाश हुए घायल। देखा ये जा रहा है कि लगातार जिस तरीके के आए दिन जनपद में हो रही घटनाओं को लेकर पूरी तरीके से एसएसपी के सख्त निर्देशन में लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं ये देखा यह जा रहा है कि ये दोनों बदमाश जो है आगरा जनपद के रहने वाले थे और उनको जो है कई दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि आए दिन क्षेत्र में कहीं ना कहीं लूट होती नजर आ रही है, जिनके पास से 11 मोबाइल एवं बाइक बरामद की गई है। एक अवैध तरीके से असला भी बरामद किया गया है। देखा यह जा रहा है कि लगातार आए दिन हो रही घटनाओं को पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए एसएसपी पूरा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन का राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर में आए और भैंसहा बंधा का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से मुलाकात करते हुए, स्थानीय बच्चों से मुलाकात करते हुए उन्होंने बातचीत किया। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुलकहा में 3:18 पर उनका उड़न खटोला उतरा और सीधे नारायणी नदी के भैंसहा बंधे पर पहुंचे, जहां बंधे का निरीक्षण करते हुए बाढ़ के अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अगर बाढ़ आती है तो लगातार देख रेख करें। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि जो भी बाढ़ के अधिकारी हैं लगातार नारायणी नदी का निरीक्षण भी करते रहें कि अगर कहीं बाढ़ आती है तो अन्य लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को राहत सामग्री भी दिया और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि सरकार बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। मनचले से परेशान होकर एक बीएससी की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। असल में पूरा मामला कुरावली थाना क्षेत्र का है, जहां पे कुरावली का एक जो युवक है वासिफ, जो गैर समुदाय का है, वो लगातार छात्रा पे दबाव बना रहा था शादी के लिए और लगातार ये कह रहा था धर्म परिवर्तन के लिए। जब धर्म परिवर्तन के लिए वो लड़की बार बार नहीं मानती थी
लगातार उसकी रास्ता रोकता था और रास्ता रोकने के बाद लगातार ये धमकी देता था कि एक असली वीडियो जो है हम वायरल कर देंगे। उसको लेकर लगातार लड़की परेशान थी। वहीं पर 29 तारीख की जो रात को उस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पीड़ित के पिता ने तहरीर दी है थाने में और थाने में तहरीर देने का मुकदमा पंजीकृत हो गया है और वासी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। हालांकि उस पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो भी उसके साथ जो भी दोषी हैं उनके साथ भी कड़ी से कड़ी सख्ती बरती जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी।